जो हमारे अवाम है जो त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, सीओ बीडीओ साहब के पास आते हैं और इनके कर्मचारी, इनके स्टाफ, ये लोग की मिली भगत रहती है और ये लोग जो है अवैध वसूली करने का काम करते हैं। स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है वो स्मार्ट मीटर बिजली विभाग की ओर से वैध तरीके से अवैध वसूली करने का काम किया जा रहा है। जिस घर में 2 बॉल 2 पंखा 1 टीवी चला करता था, उस महीने में उसका अगर 500 आता है तो वही स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसका 3 गुना देना पड़ रहा है। ये हम क्या समझे, ये साजिश है। सरकार तो बता रही है कि सहूलियत है, लोगों को सहूलियत नहीं है साहब, सहूलियत के नाम पे ये भ्रष्टाचार है। आप तो सरकार के रसूखदार सब लोग हैं, सब लोग अपना एसी में एसी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ गरीब गुरबा जो अन्नदाता है उन लोग का क्या हश्र है। खेत में जाके देख लीजिए, सुखाड़ पड़ा हुआ है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले भारत बंद का आह्वान किया था, लगता है आपको कि जिनके लिए आप लोगों ने सड़क पे जाम किया, भारत बंद का आह्वान किया, आपके समाज के लोग जो दलित पिछड़ा वो पूरी तरीके से सड़कों पे नजर नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को जागरूक करना चाहिए अपने समाज के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को, तभी तो ये आंदोलन और तेजी से ये होगा। आप लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे। हम लड़ना जानते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त जो हमारा अधिकार है, जो हक है, हम उस हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, चोर है, 1 नंबर चोर है। क्या चोरी कर रहा है? जनता को चोरी कर रहा है, जनता को लूट रहा है। जनता के टैक्स पर पलने वाला बीडीओ सीओ, सरकार इसको पैसा नहीं देता है, जो जनता से पैसा ले लेकर माने म्यूटेशन करता है, करता है। यहाँ तो हम लोगों ने अपने साथी को जेल का गेट तोड़ के छोड़ा दिया है जेल में, अगर वो अन्याय हुआ उनके साथ। तो ये ब्लॉक क्या है? हम डीएम कार्यालय में परसों सदर प्रखंड पटना में घुस गए हमने बीडीओ के चैम्बर में, हमारे प्रदर्शनकारी। नहीं क्यों घुसेंगे? जब जनता का मांग नहीं माना जाएगा तो जनता की समस्या के लिए बीडीओ का चैम्बर को तोड़ना पड़े, उनको बंद करना पड़े, हम सारे काम करेंगे। ये जनता का धैर्य वही बांध का रुका हुआ पानी है। अगर उसमें ये कुदार मारने की कोशिश किए तो कहाँ ये जनता के सैलाब में बह जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कि देश के अंदर में असमानतापूर्ण व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था है, लूट की व्यवस्था है। जब तक इस तरह की व्यवस्था रहेगी तब तक अस्थिरता का वातावरण रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहेंगे और चंद लोगों के पास में देश की संपत्ति सिमटती रहेगी। तो उसी का परिणाम है कि देश में अस्थिरता है। इन लोग का समाजवाद बोलना कुछ है, करना कुछ है, और ये जनता से केवल जनता को भ्रमित करने का ये लोग काम करते हैं समाजवाद के नाम पर। हमारा वो कतई नहीं है। हमारा समाजवाद का मतलब वैज्ञानिक समाजवाद से है और वो स्थापना होगा, और तब जब तक वो नहीं होगा तब तक इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीओ बीडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा 12 सूत्री मांगों को मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। सीपीआई लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त हमारी मौजूदगी फुलवारीशरीफ प्रखंड कार्यालय में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में सीपीआई के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं और फुलवारीशरीफ से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं, फुलवारीशरीफ की 12 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या कुछ मांगे इनसे ही बात करेंगे। पहले तो महेश रजक हैं, युवा नेता हैं सीपीआई के, आज क्यों जमा हुए? देखिए, आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले फुलवारी ब्लॉक पर हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। हमारा 12 सूत्री मांग है, जो जन समस्याओं से जुड़ी हुई मांग है, किसान से जुड़ा हुआ मांग है। जो हमारे अवाम है जो त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, सीओ बीडीओ साहब के पास आते हैं और इनके कर्मचारी, इनके स्टाफ, ये लोग की मिली भगत रहती है और ये लोग जो है अवैध वसूली करने का काम करते हैं। 12 सूत्री मांगों में हमारा प्रमुख मांग, सबसे पहला मांग जो है वो है फुलवारीशरीफ क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कीजिए। अभी देख रहे हैं किसान की क्या हालत हो चुकी है, पूरा सुखाड़ है, कहीं धान की रोपनी नहीं हो पाई है। प्रशासन मौन है, चुप है। दूसरा मांग है कि स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है वो स्मार्ट मीटर बिजली विभाग की ओर से वैध तरीके से अवैध वसूली करने का काम किया जा रहा है। जिस घर में 2 बॉल 2 पंखा 1 टीवी चला करता था, उस महीने में उसका अगर 500 आता है तो वही स्मार्ट मीटर लगने के बाद उसका 3 गुना देना पड़ रहा है। ये हम क्या समझे, ये साजिश है। सरकार तो बता रही है कि सहूलियत है, लोगों को सहूलियत नहीं है साहब, सहूलियत के नाम पे ये भ्रष्टाचार है।
आप इसका जांच करवाइए ना। आप अगर निष्पक्ष है तो क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? हमारा तो जायज मांग है, मांगों को मानने के लिए लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है। आप मानिए, जो जायज मानिएगा ना। आप इस तरह से धरना देने का काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? आप तो सरकार के रसूखदार सब लोग हैं, सब लोग अपना एसी में एसी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ गरीब गुरबा जो अन्नदाता है उन लोग का क्या हाल है? खेत में जाके देख लीजिए, सुखाड़ पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला सरकार नहीं। बोली कि इसे चोरी और भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा। चोरी और भ्रष्टाचार पर रोक कैसे लगेगा? भ्रष्टाचारी या चोर भी तो वहाँ पे बैठा हुआ है। सुशासन के नाम पे कुशासन यहाँ चल रहा है? न महिला सुरक्षित है, न बहू बेटी सुरक्षित है, न लोग सुरक्षित है। कांड पे कांड किया जा रहा है, कौन करवा रहा है? अच्छा, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भारत बंद का आह्वान किया था। लगता है आपको कि आपके जो जिनके लिए आप लोगों ने सड़क पे जाम किया, भारत बंद का आह्वान किया, आपके समाज के लोग जो दलित पिछड़ा, वो पूरी तरीके से सड़कों पे नज़र नहीं आते हैं? कहीं ना कहीं आप लोग को जागरूक करना चाहिए अपने समाज के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को, तभी तो ये आंदोलन और तेज़ी से ये होगा। आप लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे। देखिए, सफलता और असफलता ये दो कारण हो सकते हैं। हम लड़ना जानते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त जो हमारा अधिकार है, जो हक है, हम उस हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सीपीआई इसी के लिए जाना जाता है, लाल झंडा का सिपाही होने के नाते। हम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई भी जायज़ मांग जो देश हित में, समाज हित में, जनता हित में है, वो सरकार को मानना होगा। नहीं तो हम आंदोलन के बल पे ही हम सरकार को झुकाने का काम किए हैं और झुकाने का काम करेंगे। आज जो धरना पर बैठे हुए हैं, अगर सीओ और बीडीओ साहब शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं तो वो आपके चैनल के माध्यम से अभी हम उनको आगाह करते हैं, चेतावनी भरे शब्दों में, कि अभी के अभी हम लोग ताला जड़ने का काम करेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे ताला जड़े रहेंगे। चलिए, ताला जड़ने का काम करेंगे, ताला जड़ने का काम करेंगे बता रहे आपके नेता कार्यकर्ता। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं पूरा करती है, सीओ वीडियो नहीं सुनते हैं, ताला जड़ेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल, हम लोगों ने ताला पहले भी जड़ा है। यहाँ तो हम लोगों ने अपने साथी को जेल का गेट तोड़ के छोड़ा दिया है जेल में, अगर वो अन्याय हुआ उनके साथ। तो ये ब्लॉग क्या है? हम डीएम कार्यालय में परसों सदर प्रखंड पटना में घुस गए हमने वीडियो के चैम्बर में। हमारे प्रदर्शनकारी नहीं क्यों घुसेंगे? जब जनता का मांग नहीं माना जाएगा तो जनता की समस्या के लिए वीडियो का चैम्बर को तोड़ना पड़े, उनको बंद करना पड़े, हम सारे काम करेंगे। तो इलीगल तरीका नहीं, इलीगल तरीका क्या होता है? वो जो कर रहे हैं वो लीगल है, और हम जनता की समस्या के लिए अगर उनके चैम्बर में घुस गए तो इलीगल है। सरकार उनकी है तो संविधान हमारे लिए भी तो है, वो कुछ भी करेंगे तो जनता भी कुछ भी करती है। लग रहा है कि संविधान का पालन हो रहा है। बिल्कुल, संविधान का पालन वो नहीं कर रहे हैं। और आपको हम ये बता दें, आपने बांध का पानी देखा है कभी रुका हुआ? बांध को बंधा हुआ कभी देखा? और पानी जब उपलाता है तो बांध में जो पहला कुदाल मारता है, कुदाल का छेद, उसके बाद जब बांध टूटता है तो कुदाल मारने वाले को कहाँ लेकर जाता है उसका कोई था पता नहीं रहता है। ये जनता का धैर्य वही बांध का रुका हुआ पानी है। अगर उसमें ये कुदाल मारने की कोशिश किए तो कहाँ ये जनता के सैलाब में बह जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लग रहा है कि 2025 में जो आप लोग मांगों को लेकर रहते हैं और आपकी पार्टी इसी के लिए जानी भी जाती है, तो आने वाले चुनाव में इसका असर होगा? बिल्कुल असर होगा। असर तो लोकसभा में भी असर नजर आया, जो 400 पार कर रहे थे, कहाँ 400 पार हो गया। विधानसभा में तो बिल्कुल नजर आएगा। हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, जैसा आप खुद कर रहे हैं, मीडिया वाले लोग कर रहे हैं। जनता की बुनियादी समस्या को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा सड़क पे है, सड़क पे रहेगी, और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये आज जो आप कार्यक्रम हम लोग यहाँ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद का फैसला हुआ कि अगस्त महीना में हम पूरे बिहार के जितने भी हमारे प्रखंड और अंचल कार्यालय है वहाँ हम धरना प्रदर्शन करें, उसका घेराव करें, और हमारी जो मांगे हैं, स्थानीय मांगे हैं, उसके लेकर के हम दबाव बनावें प्रशासन पर, और हम जनता का जो काम है वो कराने में हम लोगों को सफलता मिलनी चाहिए। और इस अगस्त महीने में हम लोग लगातार पूरे बिहार के अंदर सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले महीना सितंबर महीने में हर जिला के हेडक्वार्टर में, हर जिलाधिकारी के यहाँ हम लोग सितंबर महीने में
धरना प्रदर्शन घेराव करने के लिए जा रहे हैं। पूरे जो 38 जिला है बिहार के भीतर, 38 जिला पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन होगा जनता के सवाल के लेकर के। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब जब हम लोग सवाल उठाए हैं, जनता हमारे साथ जुटती गई है, दूसरे भी दल हमारे साथ जुटते गए हैं और हम लोगों को जनता के सवाल को हल करने में कामयाबी मिली है। देश में जो अस्थिरता का माहौल है, स्थिर कब होगा? देश के लोग स्थिर कब होंगे? कभी कुछ मुद्दों को लेकर, कभी कुछ मुद्दों को लेकर हमेशा जो एक अस्थिरता का माहौल देखा जा रहा है भारत में, कब होगा, स्थिर कब होगा? देखिए, उसके पीछे एक बहुत गहरा सवाल है आपका, और इस गहरा सवाल का कारण यह है कि देश के अंदर में असमानतापूर्ण व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था है, लूट की व्यवस्था है। जब तक इस तरह की व्यवस्था रहेगी तब तक अस्थिरता का वातावरण रहेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहेंगे और चंद लोगों के पास में देश की संपत्ति सिमटती रहेगी। तो उसी का परिणाम है कि देश में अस्थिरता है। इसका समाधान और निदान बस एक रास्ते से है कि कैसे जनता की गोलबंदी बने और जनता पूंजीवाद को उखाड़ फेंक करके समाजवाद की स्थापना के लिए आगे बढ़े। समाजवाद की स्थापना जिसकी संकल्पना देश के आज़ादी आंदोलन के सेनानियों ने देखा था, शहीद आजम भगत सिंह ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने देखा था कि आज़ादी के बाद हमारा मुल्क कैसा मुल्क हो। जब तक उस तरह के सपनों को हम पूरा नहीं करेंगे, उस तरह के समाज और देश को बनाने का काम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की अस्थिरता बनी रहेगी। इसलिए हम लोगों को इस लूट और शोषण की व्यवस्था को बदलना होगा और बदलने के लिए नई वैकल्पिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिसको समाजवाद कहते हैं, उस समाजवाद के निर्माण के लिए, स्थापना के लिए चलना होगा। तभी जाकर के हम उस समाज और देश का निर्माण कर सकते हैं। जिस वक्त समाजवादियों का जब बोलबाला था, सत्ता में थे समाजवादी, उस समय भी आप लोग सड़कों पे ही रहते थे। देखिए, तो आपके हिसाब से कि भाई असल में समाजवाद की जो परिभाषा है थोड़ा उसको समझना होगा। अभी भी तो समाजवाद की ही सरकार बिहार में है। नीतीश बाबू भी अपने आप को समाजवादी कहते हैं, लेकिन केवल समाजवादी कहने से नहीं, समाजवाद के कई अर्थ और मायने हैं। हम जिस मायने की बात कह रहे हैं वो मार्क्सवाद और कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है हम उसकी बात कह रहे हैं, और उसके तहत हमारा पहला जो स्ट्रक्चर होगा सामाजिक आर्थिक, वो समाजवाद का स्ट्रक्चर होगा। और वो समाजवाद का स्ट्रक्चर हमेशा साम्यवाद की तरफ, जहां हर तरह की असमानता, भेदभाव, शोषण, तमाम तरह के शोषण अत्याचार का खात्मा होगा, वो है साम्यवाद। जो हम समाज का सबसे अंतिम कहा जाए तो मंजिल है, हमको वहां तक पहुंचना है, और उसके हिसाब से जो समाजवाद होगा हम उस समाजवाद की बात कह रहे हैं। इन लोग का समाजवाद बोलना कुछ है, करना कुछ है, और ये जनता से केवल जनता को भ्रमित करने का ये लोग काम करते हैं समाजवाद के नाम पर। हमारा वो कतई नहीं है। हमारा समाजवाद का मतलब वैज्ञानिक समाजवाद से है, और वो स्थापना होगा, और तब जब तक वो नहीं होगा तब तक इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। सीईओ साहब और वीडियो साहब से मिल लिया, क्या कहा उन्होंने? सीईओ और वीडियो को हमने सूचना दे दिए थे कि हम फुलवारी प्रखंड के जनता के समस्याओं को लेकर के आपके यहाँ धरना देंगे, आपको रहना है और जनता के क्या समस्या सुनना है। लेकिन ये चोर वीडियो सीईओ भ्रष्ट पदाधिकारी सब भाग गया है जनता की दर से। जनता का कोई काम ब्लॉक का अंचल में नहीं हो रहा है। परिमार्जन के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पर यहाँ लूट मचाए हुए हैं लोग। आपने आरोप लगाया चोर वीडियो चोर। हाँ, चोर है, एक नंबर चोर है। क्या चोरी कर लिया? क्या चोरी किया? जनता को चोरी कर रहा है, जनता को लूट रहा है। जनता के टैक्स पर पलने वाला वीडियो सीईओ, ये सरकार इसको पैसा नहीं देता है, जो जनता से पैसा ले लेकर के माने म्यूटेशन करता है, करता है। जाति आय आवासीय एक भी यहाँ काम नहीं हो रहा है, छात्र को दोहराया जा रहा है। ऑनलाइन तो हो गया है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। अगर किसी का बना हुआ है जन्म प्रमाण पत्र पहले का, तो ये कहता है कि रजिस्टर मेंटेन करके, और यहाँ जब जाता है तो सचिव कहता है कि रजिस्टर नहीं हमको है। इस तरह का धान दे रहा है, जो पैसा दे रहा है उसको बना दे रहा है। इस तरह का यहाँ धांधली चल रहा है। बहुत माने घोर माने अत्याचार यहाँ इस ब्लॉक में हो रहा है। हर जगह अपना आदमी बैठा करके हमको लुटवाएगा। आम पब्लिक के, आम जनमानस के काम के लिए मोदी जी नहीं है और न नीतीश जी हैं। इसलिए हम आम जनता से अपील करते हैं कि न मोदी जी को चाहिए और न नीतीश को रहने देना चाहिए। इनको जो है जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, माने गति से हटाना चाहिए।
और कम्युनिस्टों को साथ दे करके आप कदम से कदम साथ मिलाइए। और आप भी काम यहाँ जो बंधु लोग आ रहे हैं और जाते हैं उस गेट से कि सीओ साहब भी डाल रहे हैं, पॉकेट बिना खाली किए हुए कोई सीओ साहब ढूंढेंगे? कोई कर्मचारी बैठा हुआ 2 रुपया जाइए ना, एक जो है वृद्धा पेंशन मिलता होगा, बंद हो गया होगा, वो जो साइबर वाला बैठा हुआ है वो जाए, उसका